अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नुअमान अनवर नदवी एक मरतबा फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम आज जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका उन्वान है, हम रमज़ान मुबारक कैसे गुजारें। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। इंशाअल्लाह बहुत ही कम दिनों के बाद हम इस माह मुबारक में दाखिल हो जाएंगे। ये वो महीना है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं ये तमाम महीनों का सरदार है, इसलिए कि इस माह में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से करम नवाजियाँ और इनायत बहुत बढ़ जाती हैं। ये वो महीना है जिसमें नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर और फ़राइज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा करके दिया जाता है। ये वो महीना है जिसमें लैलतुल क़द्र की मुबारक रात है। शब क़द्र ये 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान करीम में इरशाद है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस रात में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, मलाइका ज़मीन पर उतर कर अल्लाह की बारगाह में इबादत करने वालों से मुसाफ़हा करते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसमें शब क़द्र होती है, जिसमें अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और इनायत, बरकतों और रहमतों की बारिशें होती हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसमें इंशाअल्लाह मैं और आप दाखिल होंगे। हमें चाहिए कि इस मुबारक महीने का हम ख़ास तौर से एहतिमाम करें। हदीस शरीफ में आता है, और इसलिए कि माह रमज़ान मुबारक में हमें क्या काम करने चाहिए, इस पे इंशाअल्लाह आइंदा की हमारी गुफ्तगू में, वीडियोज़ में आपसे हम बात करते रहेंगे। लेकिन हम इस वक्त जिन अहम बातों पर या जिन अहम इबादत पर आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें ख़ास तौर से 2 इबादतें हैं। एक माह रमज़ान के अंदर रोज़ों का एहतिमाम करना, दूसरा तरावीहों का एहतिमाम करना। हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के महीने में रोज़े ईमान और सवाब की नीयत से रखे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके साबिक़ा यानी गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस महीने के अंदर रोज़ों का ख़ास तौर से एहतिमाम करें। हम सब जानते हैं कि ये जो महीना आ चुका है ये हमारे जोग्राफियाई एतबार से हमारे मुल्क के अंदर ये गर्मियों का महीना है। मई के महीने में ये रोज़े हमें रखना होगा। बड़ा सख्त ये मरहला हमारे लिए होगा, लेकिन हमें चाहिए कि इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अजीम रुकन की अहमियत को समझते हुए हमें इस मुश्किल दिनों के अंदर भी रोज़ों का एहतिमाम करना है। गर्मी सख्त है और उसके अंदर रोज़े रखना मुश्किल है। इस तरह के उज़्र अपने दिल को हम मनवाने की कोशिश ना करें, बल्कि रोज़ों का ख़ास तौर से एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह हम इस पर अमल करेंगे। दूसरी बात जो ये हमें इसका एहतिमाम करना है वो है तरावीहों के सिलसिले में। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वजदतहु उम्मुह। क्या रसूल ने फरमाया, जिसने रमज़ान के महीनों में रात में क़ियाम किया, रातों में जाकर उसने नफिल नमाजों का एहतिमाम किया, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए क्या अता फरमाएंगे कि खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वजदतहु उम्मुह। वो अपनी गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा उस दिन की तरह जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था।
मोहतरम नाजरीन, हम समझते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर हम नवाफिल का भी एहतमाम करेंगे, लेकिन बाज़ लोगों ने कहा है कि यहाँ पर मनकामा से मुराद तरावीह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तरावियों का भी एहतमाम करें, अपने घरों पर तरावियों का एहतमाम करें। बेहतर तो ये होगा कि हम घरों के अंदर भी अगर तरावी पढ़ें तो मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म करें, और अगर ऐसी सूरत पैदा ना हो, आसानी के साथ असबाब मुयस्सर ना हो, हाफिज़ कुरान ना मिले, तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों के अंदर अलम तरा से ही क्यों ना हो, लेकिन तरावियों का एहतमाम पूरे माह मुबारक के हर दिन करें। ऐसा ना हो कि चंद दिनों में एहतमाम करें, शुरुआती अय्याम में एहतमाम करें, बाद के दिनों में उसका एहतमाम ना हो। लेकिन ऐसा ना हो, हम इन दिनों के अंदर रमज़ान के महीने में रोज़ों का एहतमाम करें, तरावियों का एहतमाम करें और ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम करें, और ख़ास तौर से हम इस माह मुबारक के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करें, इसलिए कि रमज़ान से कुरान को ख़ास मुनासिबत है। इसलिए हम इस महीने के अंदर तिलावत कुरान का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। और साथ साथ सबसे अहम चीज़ हमें जो हमसे आपसे कहनी है वो ये है कि हम इस माह मुबारक के अंदर अपने कीमती माल को खर्च करने की कोशिश करें कि हमारे गरीब और मोहताज भाई भी इस माह मुबारक में परेशान ना हो। दुआ करें अल्लाह अज़्ज़ व जल जो बातें भी कही जाए अमल की नीयत से कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, ये महीना हमारे करीब है, इंशाअल्लाह बहुत चंद दिनों में हमें चांद भी नज़र आएगा। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि माह मुबारक के आमद से पहले पहले जो चांद देखने की जो दुआ है उसे हम पढ़कर चांद देखें। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करें। इसका तर्जुमा इस तरह है कि ऐ अल्लाह, इस चांद को तुलू फरमा हमारे ऊपर ईमान के साथ, अमन के साथ, सलामती के साथ और इस्लाम के साथ, और ऐ चांद मेरा और तेरा रब भी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, जब हम चांद देखें माह मुबारक का, इस दुआ का हम ख़ास तौर से पढ़ने की कोशिश करें। इसी में इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत की भी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम तमाम को जो बातें भी कही जाए अमल की नीयत से कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। एक दरख्वास्त तमाम नाज़रीन से हमारी ये है कि माह मुबारक के सिलसिले में रोज़ों की फ़र्जियत, उसके रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से बाकी रहता है, मकरूह किन चीज़ों से होता है, ज़कात के क्या मसाइल हैं, एतिकाफ़ के क्या मसाइल हैं, सदक़े फ़ित्र के क्या मसाइल हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बराह करम कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या मसाइल जानना है, ताकि इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियोज़ में आपके इन सवालों का जवाब दे सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।